अज्यूम करो कि मेरे पास दो एटम्स थे तो मैंने क्या करा उनसे। मेरा एक ही मकसद था कि मैंने इनका बॉन्ड बनाना है, दैट्स इट। तो इसका एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस इसका था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे एंड कुछ इसके पास थे। हमने पहले क्या बात करी थी, मैंने तो तुम्हें सीधा बता दिया था कि ऐसा बॉन्ड होता है कुछ लुईस स्ट्रक्चर के कारण। वो लेट सपोज कुछ ए है तो वो बी से ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा, या ए जो है वो बी से ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे मैंने तुम कुछ कहा था। और बॉन्ड का हमने कारण दिया था कि ये इनकी अट्रैक्शन हो जाती है आपस में, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाते हैं फिर ये शेयरिंग कर लेते हैं। और हमने कह दिया था कि ये एक अट्रैक्शन फोर्स बन जाती है इसके बीच में और इसी को बॉन्ड कह देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। सच्ची में क्या होता है, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं, सच्ची यही होता है ना। अगर तुम बॉन्ड को सोचो तो बॉन्ड तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में बनाओ तो तुम इसे ऐसे ही बना सकते हो कि ए का कुछ ऑर्बिटल था, वो कुछ बी के ऑर्बिटल से जैसे उसका ज्यादा ही बॉन्ड उसके बन गए तो मतलब वो ज्यादा उसका हो गया होगा अट्रैक्शन। ऐसे तुम कुछ समझ सकते हो, धीरे धीरे समझेंगे। बट हाँ, बेसिक बेसिक तुम्हें समझ आ रहा होगा कि बॉन्ड वैसा है नहीं जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। वो जस्ट बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए। अभी हम बड़े हो चुके हैं तो हमें समझना होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो क्या होता है, मेरे पास दो एटम्स हैं, मैंने क्या करा, इन दोनों को छोड़ दिया, जस्ट खाली स्पेस में छोड़ दिया जहां ना ग्रेविटी है ना कुछ है, जस्ट वही अट्रैक्शन पुल वगैरह है ऐसा। लेट सपोज उसे स्पेस में छोड़ दिया एंड ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी दूसरे प्लैनेट्स वगैरह इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल जस्ट दो पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने वैक्यूम में छोड़ दिया, दैट्स इट। जिस पे ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, तो ये लोग हवा में तैर रहे हैं जस्ट ऐसे ही। तो अब क्या होगा, इनमें इनमें कुछ चीज़ें का बदलाव आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एक नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को कहता है आजा 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 मिल जाते हैं, आजा मिल जाते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव को कहता है कि भाग जा भाग जा, नहीं मिलूंगा तुझसे। और वैसे ही पॉजिटिव भी कहता है कि आजा आजा, ऐसे ही होता है ना। और नहीं, पॉजिटिव तो कहता है कि भाग जा भाग जा, पॉजिटिव कहता है कि भाग जा दूर से, मेरे मेरे पास दिख जा मत जाइयो। और वैसे ही अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव को भी वो कहता है कि आजा आजा मिल जाते हैं। यहाँ पे हर तरीके की अट्रैक्शन हो रही है, देखो। ये जो पॉजिटिव है ये इसको भी कुछ करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसे लगाएगा, सिंपल, जो तुम इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। एंड इसके ऊपर मैं अलग से कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ सोचेंगे इस पे बनाने का कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपेल क्यों करते हैं। हमने नेम तो दे दिया कि हाँ रिपेल करते हैं, बट कैसे। तो वो थोड़ा आगे की चीज़ें में भी हमारे ट्वेल्थ में भी नहीं है वो। आई डोंट थिंक सो कुछ है इसके बारे में कि हम पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरह डिनोट कैसे कर पा रहे हैं या नेगेटिव को नेगेटिव की तरह कैसे। बट जस्ट हाँ, हमने रट्टा लगा लिया था, 7th क्लास से ही लगाना शुरू कर दिया था, तो अब तक हमें याद हो चुकी है ये सब चीज़ें। ठीक है, तुम्हें बेसिक एग्जाम एक्सप्लेनेशन दी जाए तो फिर कह सकते हैं कि हाँ ये चार्जेस हैं और चार्जेस रिपेल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। मेरा मतलब है क्यों करते हैं, वही क्यों करते हैं, तो उसको अभी छोड़ो। तो ये लोग हैं वैक्यूम में, इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये पॉजिटिव पड़ा, ये पॉजिटिव पड़ा, यहाँ पे 6 नेगेटिव पड़े हैं, इसके पास 6 नेगेटिव पड़े हैं। ये पॉजिटिव इन 6 के 6 को कह रहा है आ जाओ मेरे से खींच जाओ। देख लो ना, ये पॉजिटिव जो है ये इसको इस तरीके से खींच रहा है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे एंड इसको ऐसे। बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही ये भी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं कि हाँ हम लोग जा सकते हैं इसके पास, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ क्या आती है कि दोनों है एटम्स रख रखे हैं मैंने, तो एटम्स में कुछ और भी तो होगा ना। हमने ये तो कह दिया कि हाँ मोस्ट फंडामेंटल चीज़ें ये हैं, बट हाँ दो एटम्स रखे हैं, दोनों के पास एक एक दोनों के पास एक एक पॉजिटिव भी है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव, एक न्यूक्लियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस रख रखा है उन्होंने। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इसको कहेगा कि तू मेरे से दूर भाग, इसको कहेगा तू इधर भाग। और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस वाले न्यूक्लियस को कहेगा तू इधर भाग जा, मैं नहीं जानता तेरे को, जा यहाँ से। ठीक है, और क्या हो रहा होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ पंगे ले रहा होगा, ये कह रहा होगा तुम लोग दूर भाग जाओ मेरे से। और वैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन इनसे इनको कह रहे होंगे तुम लोग दूर भाग जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन्स इनको कह रहे होंगे कि तुम दूर भाग जाओ।
तुम इसको नोटबुक पे ड्रॉ करो एंड समझने की कोशिश करो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझा नहीं सकते ऐसी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे समझाने लग गए तो लग ही रहेंगे फिर। थोड़ा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं कि बॉन्ड हमने ऐसे कैसे कह दिया कि ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये एरो कैसे आ गया। हाँ, हमने कैसे कैसे कह दिया, जैसे हम जैसे ड्रॉ कर देते हैं सीधा ही, तो मैंने कैसे कह दिया कि ये बॉन्ड बन गया। अभी हम वो चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन सभी के ऊपर फोर्स लगाएगा कि दूर चले जाओ, पर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी कहेगा प्लीज मुझे अट्रैक्ट कर लो अपने साथ। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, ये कहेगा मुझे तुम्हारे पास जाना है, ये भी कहेगा मुझे तुम्हारे पास आना है। वैसे ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वैसी फोर्स लगाएंगे कि हाँ प्लीज हमें खींच लो, पर थोड़ी कम लगाएंगे क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस ज़्यादा पास है। तो इतना तो समझ रहे होगे आप। तो ये तो हो रहा है, पर क्या तुम्हें लगता है ये क्या यही हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है? नहीं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स इसको कह रहे हैं कि आ जाओ प्लीज हमें ले जाओ इसके पास से। मतलब वो जाना तो नहीं चाहते, बट हाँ जस्ट ऐसे समझाने की बात है। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि हमें भी तुम्हारे पास आना है। तो तुम्हें दिख रही है कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ये तो जस्ट मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, इतनी सारी फोर्सेस लग रही हैं। अगर तुम्हें और भी सोचना है, अगर तुम्हें और भी सोचना है इसके बारे में, तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी लड़ाई कर रहे होंगे। ये कहेगा तू इधर भाग जा, ये कहेगा तू इधर भाग जा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले को कहेगा कि तू मेरे से दूर भाग जा, ये खुद इधर भाग जाएगा, इसको भगा देगा इधर। तो समझ रहे हो कितनी ज्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 6-6 फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। अगर अगर एक एटम के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सोचो जिसमें 118 तक होते हैं, उसका क्या बनता होगा, कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, हजारों की तादाद में। अभी तक मैंने तो तुम्हें 6 वाली दिखाई है, कितनी ज्यादा लग गई यहाँ पे। तो ये देखो ये फोर्सेस हुई, तो अगर इसकी फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर गई, इसकी फोर्स बहुत ज्यादा हो गई, तो ये इसको दूर भगा देगा। इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हुआ, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा हुआ, इसको ये दूर कर देगा। तो फिर क्या होता है, फिर बॉन्ड थोड़ा वैसा बनता है। अगर बॉन्ड बनी तो वैसे तो ऐसे ही होता है कि बॉन्ड कई बार नहीं भी बनता। हाँ, जिनका बन जाता है उनका बॉन्ड कैसे बनता है, उनका बॉन्ड ऐसे बन जाता है, सिंपल। तो मैंने तुम्हें कहा था कि डबल बॉन्ड जो होता है थोड़ा छोटा होता है इनसे, यही तो कारण होता है, मेन यही कारण है कि बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड छोटा क्यों होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो रिपल्शन है, वो कम पड़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, अभी नहीं। तो तुमने इतना समझ लिया, इतना समझ लिया कि फोर्सेस तो बहुत ज्यादा एक्ट करती हैं। तो इसी बड़ी सारी चीज को फिर हमने कह दिया कि ये कुछ ए है एटम, ये कुछ बी है एटम, सी है एटम, और इसके ऊपर ये बॉन्ड लगा, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गई। असल में ये है सब अट्रैक्शन। तो मैंने इन दोनों को क्या करा था, मैंने इनको वैक्यूम में छोड़ा था। वैक्यूम भी नहीं कह सकते, मतलब किसी वैसी जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी वगैरह नहीं लग रही इनके, सिर्फ यही लोग हैं वहां पे, इन पे इनके ऊपर और कोई पार्टिकल नहीं है जो इन पे फोर्स लगा दे। कोई यहाँ पे बैठा हो वो कहे मैं इन पे फोर्स लगा देता हूँ, नहीं, नहीं लगा सकते। ऐसा मैंने जस्ट इनको इमेजिन करा एंड फिर मैं इसकी स्टडी कर पाया, ठीक है। वैसे तो सोचा जाए तो जो तुम्हारा फोन है इसके ऊपर भी अगर तुम हिसाब लगाओ तो सन के अंदर जो भी चीजें हैं, सन भी तुम्हारे फोन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस लगा रहा है। सन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग भी इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्सेस। इसके जैसे तुम्हारे फोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे फोन के अंदर है और जो सन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपस में तो रिपेल तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तुम वीडियो देख रहे हो, अभी भी कर रहे हैं। समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी फोर्स जो होती है वो लाइक तुम इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। बट हाँ, हम स्टडी करने के लिए मान लेते कि हाँ इतनी होगी, इतनी होगी, बट हाँ अल्टीमेटली फोर्स कितनी भी हो सकती है। जैसे मैंने तुम्हें श्रोडिंगर इक्वेशन में समझाया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेक करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने से क्लाउड में कहाँ है। अगर इतना कोई एक्स वाई प्लेन है तो कहाँ है इतने में। मैंने तुम्हें कहा था कि इतने में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो सकती है, कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी यहाँ पे। और जो यहाँ पे कितनी थी, 95% मैंने तुम्हें कहा था।
और जो बची 5% प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी हो सकती है, हमें नहीं पता, सन पे भी हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन या जितना भी। तो समझ गए होगे तुम कि मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। बहुत ऐसे डीप तरीके से समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा तो। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं आ ही रहा होगा। अरे यार, तुम ही लोग कहते हो अच्छा पढ़ाता हूँ, मैंने नहीं खुद को कहा। ठीक है, तो अब हम आते हैं थोड़ी सी और आगे। हमने क्या बात करी थी कि हमने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करा था, बिल्कुल ज़ीरो से एक पेंसिल को ज़ूम करने से शुरू करी थी इस केमिस्ट्री के लेक्चर्स की। एंड हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत आगे। एंड तुम्हें सब समझ आ रहा होगा क्योंकि इतने ज़्यादा बेसिक से उठाया था हमने। तो तुम इसको समझो कि हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करा था, क्या हुआ था। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने जब अप्लाई करा था, तो क्या वो चीज़ें बता रहा था। उसने कहा था कि जैसे ये कोई एटम है, वो क्या कर रहा था कि इसके एक शेल को उठाया, शेल भी नहीं था तब, तो एक एटम था जस्ट। उसने क्या करा, यहाँ पे कुछ चेक करा उस श्रोडिंगर इक्वेशन को लगा के। ऐसा कुछ था वो श्रोडिंगर इक्वेशन, कैसा था मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ी सी इक्वेशन थी, ऐसा कुछ था या मे बी ऐसा था शायद, मेरे को इतना याद नहीं है। प्लस में ऐसा ही था एक और, फिर ऐसे, फिर ऐसे ही एक और, फिर एक साई, फिर जेड, इसमें था एक और प्लस E-V जैसा कुछ था। आई डोंट नो मैं इसे सही लिख रहा हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। और इक्वल टू ज़ीरो हो जाता था, ऐसा कुछ होता था। ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन था, तो उसने ये इक्वेशन अप्लाई करा पूरे के पूरे एटम के अंदर। यहाँ चेक करा, यहाँ चेक करा, यहाँ चेक करा। ये क्या बताती थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस पूरे एटम में कहाँ कहाँ हो सकता है। तो उसे पता चला कि कुछ ये रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फिर उसे पता चला कि कुछ ये रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, फिर उसे पता चला कि कुछ और भी बाहर की रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है। तो उसने फिर इसे नाम दे दिया कि ठीक है, ये कुछ शेल होगा, ये भी कुछ शेल होगा, ये भी कुछ शेल होगा, और ये भी कुछ शेल होगा। समझ गए होगे तुम। तो जब उन्होंने चेक करा था ये सब चीज़ें, तो अभी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा बेसिक पे पढ़ाया है, बट हाँ, श्रोडिंगर इक्वेशन वाले लेक्चर पे हमने इस पे मास्टरी कर रखी है, इतने अच्छे से पढ़ा रखा है वहाँ पे। तो देख सकते हो तुम उसको भी, कहीं मिल जाएगा लेक्चर, पंगालो चैनल को मिल जाएगा वहाँ पे। तो इन्होंने क्या डिफाइन करा था कि जो अपना एस ऑर्बिटल होता है, एस वाला ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप गोल गोल होती है। इतना डिफाइन करा था, अगर नहीं तुम्हें पता तो इसको याद कर लो बस, इससे ज़्यादा और मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बट हाँ, कोई नहीं, कभी ना कभी पढ़ाएंगे इसको, और भी डीप में पढ़ाएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन पे बहुत कुछ करना चाहते हैं हम तो, बट हाँ, वही टाइम की कमी के कारण नहीं हो पाएगा। पी वाला, पी ऑर्बिटल इसने ऐसा दिखाया था कि एक तो ऐसा हो सकता है, और इसका एक और वर्जन ऐसा भी हो सकता है, ये टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि ये एक डी ऑर्बिटल है, और ये एक ऐसे तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल था, और इसका एक और भी वर्जन था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसा कुछ था। मतलब ये तो था डी ऑर्बिटल, ये था पी ऑर्बिटल, एंड ये डी का आगे एक और वर्जन भी था। जैसे हम समझ सकते हैं ना कि तुम एस को, एस वाले को तुम एक्स को क्या मानते हो, एक्स होता है ऐसे, इसको एक्स मानते हो, इसको वाई मानते हो। कोई गलत बात तो नहीं कही मैंने यहाँ पे, इसको वाई, इसको वाई। उन्होंने कहा था कि जो पी वाला ऑर्बिटल है, या तो वो ऐसा होगा, या ऐसा ऐसा होगा, एक्स वाली भी शेप में होगा, मतलब ऐसे एक्स वाले में होगा, तो इसको हमने कह दिया था कि पी एक्स है ये। और अगर ये ऐसा होगा इस तरीके से, तो ये इसको पी वाई कह दिया, दैट्स इट। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तुम अब एस वाले को देखो, तुम मेरे को बताओ एस क्या है, एस पी वाई, पी वाला एस क्या होगा, पी वाला एस नहीं, सो सॉरी, एस ऑफ एक्स वाला क्या होगा, एस एक्स वाला, एस वाई वाला क्या होगा, ये बता दो मेरे को। आई होप तो आपने कुछ सोचा होगा, नहीं सोचा तो वीडियो पॉज करो एंड सोचो। हाँ जी, तो आपने कुछ सोच लिया होगा इसके बारे में। तो क्या होगा ये, मैंने कहा कि ये एक सर्कल होता है,
और तुम सर्कल को किस साइड से भी देखो वो तुम्हें सेम ही दिखेगा, उसकी कोई साइड नहीं होती है। तो मैं लेट सपोज कि ये इस तरीके का कुछ सर्कल है, मैंने इसको रोटेट कर दिया तो अभी इस तरीके का दिखने लग गया। क्या हुआ, कुछ कुछ अलग तो नहीं हुआ ना, सर्कल चेंज हो गया बस, दैट्स इट। मतलब एज को तुम एक्स वाई जेड कहीं भी डिफाइन कर लो वो गोल ही रहेगा, गोल जैसे अर्थ है ना गोल, वैसे मतलब प्रॉपर गोल है वो। तो उसे तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते हम, पर पी एक्स को डिफाइन करते हैं, पी वाई को कर सकते हैं, ठीक है, पी जेड को भी कर सकते हैं। पी जेड वो ऐसे बाहर को निकला होगा, जैसे ये अंदर को है ये बाहर को होगा, मतलब समझ गए होगे तुम, ये बाहर की साइड होगा ये वाला एरिया। जैसे एक दीवार पे इमेजिन करो, ये एक बाहर की साइड वाला होगा और ये अंदर की साइड वाला एरिया होगा सारा, समझ गए होगे तुम, ठीक है। तो इसे तो हमने डिफाइन कर लिया, तो अभी हमारा एस एंड पी से काम चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हुआ, अब हम देखने जा रहे हैं कि ये लोग आपस में जुड़ते कैसे। हमने बॉन्ड को समझ लिया, बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे बनता है बॉन्ड, जो अट्रैक्शंस हैं तो मैं देख रहा होगे कि कैसे हो रही हैं ये सब। इसी सेम चीज़ को कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसे हम, एक तो चीज़ है कि ग्राफिकली मतलब विजुअली देख के समझ सकते हैं, एक है इसे हम कॉन्फ़िगरेशन को देख के समझ सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला बाद में लाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे होता है ये तो मैंने देख लिया, तो इसको छोड़ो तुम, ये लोग किसी काम का नहीं है पेज, ये आगे चलो। हाँ, तो मेरे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो ये जो एस ऑर्बिटल है ये किसी एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर, ओवरलैप कर रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसका ध्यान रखना। ये एस ऑर्बिटल किसी न्यूक्लियस के अराउंड है ना, ये तो समझ लो पहले। तो क्या होगा इसका आंसर, मैं तुम्हें इस तरीके से विजुअली दिखाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। ये सर्कल रेड में ठीक रहे, हाँ। तो एक ये सर्कल है, ये था एक एस और एक था ये एस। हमने क्या कहा था कि ये लोग आपस में जब ओवरलैप होंगे तो कैसे होंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे बॉन्ड के कारण तो कैसे जुड़ेंगे, तो ये ऐसे जुड़ेंगे इतने से, हाँ इतना। तो ये जो एरिया है, ये जो बीच वाला, इसी यहीं पे बॉन्ड बनता है, तो इसी को फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड, बॉन्ड बन गया। तो इनका जो बॉन्ड बनता है इसको हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। एक होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। कोई इसमें शक वाली बात तो है नहीं। अब तुम देखो थोड़ी आगे कर देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तुम्हें बॉन्ड को ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो छोटा हो, डबल बॉन्ड उससे छोटा हो, एंड डबल बॉन्ड उससे बड़ा हो, एंड सिंगल बॉन्ड उससे भी बड़ा हो। अब तुम देखो क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस है सिग्मा का। अभी मैं तुम्हें वो चीज़ें नहीं समझा रहा, बट हाँ इनकी नेमिंग हमने कर दी, नेमिंग कर दी, क्या इसको हमने सिग्मा कह दी, ये होता है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो अब जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसमें तुम समझ सकते हो कि एक सिंगल सिग्मा ही होता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो हमें जरूरत पड़ गई कि बॉन्ड्स को नाम दिए, नाम देने की जरूरत पड़ गई कि बॉन्ड का नाम क्या होगा। तो मैंने बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को, एक को तो नाम दे दिया सिग्मा, एक को दे दिया पाई, यानी कि सिग्मा पाई बॉन्ड, इसे कह सकते हैं हम सिग्मा पाई बॉन्ड्स, यानी कि सिग्मा और पाई के बॉन्ड्स हैं, इसे कह सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। एंड इसे हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, सिग्मा होता है, एंड इसमें हम दो पाई गिन लेते हैं, सिग्मा पाई पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई पाई बॉन्ड, दैट्स इट। कुछ नहीं था इसमें, देख लो कुछ भी नहीं था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी इसको इतना पढ़ेंगे ना तुम्हें सब याद हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हमें इन इन दोनों से काम है, इससे काम है और इससे, इसको जब आएगा तो देख लेंगे, बट अभी इसका कोई काम नहीं है। चलो, तो इसका बन गया सिग्मा बॉन्ड, यानी कि अगर मैं एस और एस ऑर्बिटल को जोड़ता हूँ, हालांकि इसको मैं ना रिप्रेजेंट कर सकता हूँ गोल गोल करके, ना ही मैं इसे ओवरलैप करके तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये ऐसे है,
ऐसे ये कुछ नहीं होता, हम इसे देख ही नहीं सकते, ये जस्ट एक इमेजिनेशंस हैं जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दैट्स इट। इसका कुछ वैसा नहीं है कि तुम कर लोगे ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, बस है, बस है, समझ जाओ इस चीज़ को। तो ये जो जगह आई है, इसको इसके अंदर बॉन्ड बन गया, तो हमने क्या दिया, ये सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स इट। ओके, आगे चलो, ये क्या आ गया, हाँ जी। तो हमने ये देख लिया कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो गोल ही होता है, तो उसको गोल को तुम गोल में प्लस करोगे, गोल ही आएगा, किस भी तरीके से इसको प्लस करो, चाहे तुम एक्स वाली तरीके से प्लस करो, चाहे वाई वाली तरीके से प्लस करो, चाहे जेड वाले तरीके से प्लस करो, वो सेम ही आएगा। ठीक है, हमने इतना समझ लिया कि इस वाले को, एक एस को इसमें प्लस करें तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यानी कि ये हो गई इसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, दैट्स इट, हो गई इसकी ओवरलैपिंग। अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा पी वाले को, पी वाला क्या क्या कर सकता है, पी वाला बॉन्ड, पी ऑर्बिटल, चलो पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, एक तो इसकी शेप ये होती है, एक इसकी शेप ये होती है, एंड एक इसकी शेप चल ठीक है, अभी हम पी वाई एंड पी एक्स को स्टडी करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है इन दोनों में, क्या क्या हम कर सकते हैं, देखो एक तो है कि पी एक्स वाला बॉन्ड है जो, वो पी एक्स वाले से ही टकरा जाए तो उससे ओवरलैपिंग कर ले, एक है पी एक्स वाला पी वाई से ओवरलैपिंग कर ले, एक है पी वाई वाला पी वाई से ही ओवरलैपिंग कर ले। आई थिंक और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता आई थिंक। तो इसे हम कहते हैं पी एक्स, बिल्कुल सही है, इसे हम कहते हैं पी वाई। अगर तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इसको वाई मान लेते हो तो फिर तुम्हें इसे एक्स मानना पड़ेगा, बट जस्ट हाँ, क्योंकि हम बचपन से वही पढ़ते आए हैं तो मैं तुम्हें वैसे ही समझाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें वैसे पढ़ना है तो वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने एक्स कह दिया, इसको हमने वाई कह दिया, ठीक है। अब हम बात करें पी एक्स और पी एक्स, तो पी एक्स और पी एक्स जब आपस में ओवरलैप लैप करेंगे तो यानी कि ये रहा पी एक्स, ये नीचे हॉरिजॉन्टली पड़ा है ना, तो पी एक्स ही हुआ, और एक और पी एक्स था। ये लोग जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो कैसे कैसी होती है इनकी ओवरलैपिंग, कैसी होती है, ये जो होता है वाला बॉन्ड, इसको थोड़ा इस रोटेट कर लो, हाँ ठीक है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, ये इतना सा इसके अंदर चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन यानी कि, हेड ऑन यानी कि इसके सर से सर टकरा गया, सिंपल। वैसे ऐसे तुक्के मारने नहीं चाहिए, बट हाँ हमने हमने थोड़ा सा करा है, तो ये हो गई इसकी ओवरलैपिंग, और इसी से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यानी कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो इसका क्या हुआ, इसका सिग्मा बॉन्ड बना ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी समझते जाओ, क्योंकि ये सब रिसर्च पेपर्स में से आया है, कुछ हम वैसा नहीं है कि हमने पता नहीं क्या ही ड्राइव कर दिया, बस जस्ट हाँ समझाने के लिए चीज़ें ऐसी बनाई जा सकती है। तो ये हो गई हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इसका बन गया सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एस और एस नहीं, पी और पी एक्स और पी एक्स का जब होता है ओवरलैपिंग तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं पी एक्स एंड पी वाई का टकराव कराऊं, तो पी एक्स ये रहा और ये रहा पी वाई, ठीक है, बढ़िया। इसका जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, इसका ओवरलैपिंग होगी यानी कि ये लोग आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे से, ओवरलैपिंग इसे कहते हैं। तो क्या होगा, कैसे कैसे होगी ये चीज़ें, तो असल में तुम्हें अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि इनकी ओवरलैपिंग होगी नहीं, ऐसे तुम करना चाहोगे तो कर लोगे, ऐसे कहोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, या यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे आके, तो इनका ये देखो हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। इनकी अगर तुम करोगे, यानी कि इनकी ओवरलैपिंग करोगे, यानी कि ये था पी एक्स, ये था पी वाई, तो हमारा कंक्लूजन ये है कि पी एक्स एंड पी वाई की जी ओवरलैपिंग होती है वो नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग
कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं होता है इनका, ना कि इनका कोई चार्ज आता है ना जाता है। ठीक है, तो अगर तुम इसको समझना चाहते हो, सच में समझना चाहते हो कि हाँ कैसे क्यों नहीं हो रहा, तो वो समझ सकते हो तुम आगे, जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं इनके, तुम वो देख सकते हो, इनको वहाँ से समझ सकते हो इन चीज़ों को, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी एक्स एंड पी वाई हो गया, अब रह गया पी वाई एंड पी वाई। ठीक है, पी वाई एंड पी वाई, तो पी वाई कैसा दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल सही है। तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, कुछ सोचा आपने? अगर नहीं सोचा तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो तुम, टाइम होगा तुम्हारे पास। तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये वाला जो पी वाई है, एक और इसके पास पी वाई आ गया, तो ये लोग कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसकी इस तरीके से थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं फिर, और क्या, इतनी सी, बस दैट्स इट। तुम इसको भी ऐसे भी मत मानो, इसको ना दूर ही कर दो एक दूसरे से, मतलब इतने यहाँ तक बैठ जाते हैं ये लोग। तो अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस भी है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है इन वाले ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियस सबसे बीच आता है, और उसके बाद ऑर्बिटल्स आते हैं, उसके बाद ऑर्बिटल आते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ कहो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, नहीं यार यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है, हमें भी नहीं पता, बट जस्ट वो थ्योरीज हैं, तो हम उसी चीज़ें से समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये लोग आपस में यहाँ पे कुछ इनका हो जाएगा एक, और यहाँ पे एक और, तो इसी चीज़ को फिर हम बाद में कह देते हैं कि इसका पाई बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो इसको तुम कह सकते हो पी पाई, पी पाई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मज़ा आया इसको देख के। तो नाउ आगे देखते हैं। तो हमने एस और पी को तो स्टडी कर लिया, एस और पी को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि क्या होता है, हमें समझ आ गया। ठीक है, तो हमने पी और पी की भी कर ली, पी वाले आपस में, पी वाले में से भी भिड़ गए, एस वाले से भी भिड़ गए, तो अब क्या हो सकता है, अब ये लोग आपस में भिड़े एक दूसरे से, ये लोग आपस में लड़ाइयाँ करें, चलो पूछते हैं इनसे क्या करेंगे ये लोग। तो अगर पी वाले में भी तो कितने आगे आ जाते हैं, पी एक्स आ जाता है एंड पी वाई आ जाता है, एंड एस वाले में सिंगल एस ही होता है, कहीं भी एस को एक्स से देखो फिर भी सेम है, वाई से देखो फिर भी सेम है। तो कैसे कर सकते हैं ये लोग आपस में लड़ाई, पहली बात है कि एस जो है वो पी एक्स से कर लेगा लड़ाई, दूसरा एक और है कि एस जो है वो पी वाई से भी कर सकता है। तो ये लोग क्या करेंगे आपस में, ये है एस एंड ये है पी एक्स। ठीक है, तो क्या क्या कुछ सोच पा रहे हो आप लोग, क्या होगा इनके बीच में? जी हाँ, कुछ लोगों ने सही सोचा है, ये इतना सा इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एंड इस एरिया को हम कह देंगे कि ये इसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो चुकी है इसके साथ, इस वाले एरिया को, एंड इसने एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर ली, दैट्स इट। अगर तुम नहीं भी सोच पाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नहीं सोच भी नहीं पाता कोई बंदा पहली बारी में, तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट है एस वाला जो है, अगर वो पी वाई से करता है, पी वाई कैसे दिखता है, ऐसा ऐसा डबल शेप्ड होता है, तो जब एस ऑर्बिटल पी वाई से करता है तो क्या होता है, तुम कहोगे ऐसे ऐसे इतना सा हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, या फिर इतना हो जाएगा, पूरा ही आ जाएगा इसके अंदर, नहीं ऐसा होगा ही नहीं। तो ये भी एक ऐसा चीज़ है कि इनकी नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग होती है इसकी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती आपस में, ये कहीं भी कोई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो इतना तो समझ गए हम कि एस और पी वाई दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, बट हाँ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इतना देख करेंगे ना इस चीज़ को हम पूरी, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा है ये, इनऑर्गेनिक में भी दिख जाएगा तुम्हें, तो बहुत ज़्यादा है ये, तो करते रहेंगे इसको अपने आप याद हो जाएगा, बट हाँ तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, में इतना कुछ खास वैसे थ्योरी है नहीं कि मैं तुम्हें रटाता जाऊंगा, बट हाँ जितनी है वो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, और तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनकी हो जाती है ओवरलैपिंग, इनकी नहीं होती, इसकी हो जाती, इसकी भी हो जाती है, ऐसे तुम्हें समझना पड़ेगा। तो एस की पी वाई से होगी, एंड
पी एक्स से भी होगी, तो इसका तो काम खत्म हो गया। एस एंड पी की हम अभी तक समझ चुके हैं। एंड तुम क्या करो, एक पेज लो, उसको बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे एक पेज है, ऐसे ओवरलैपिंग एक एक पेज पे एक एक थोड़ी ना बनाओगे, तो इसको इतने में डिवाइड करो। यहाँ पे एक छोटी सी ओवरलैपिंग बनाओ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे। मैं तो बहुत सारी बना रखी है मैंने, इस तरीके से मैं तो बनाता था, इस तरीके से। तो जितनी भी मेरे को दिखती थी मैं छोटे छोटे में भर देता था पूरी। तो और यहाँ पे जैसे कोई भी ओवरलैपिंग है, अगर कोई बड़ी ओवरलैपिंग होगी तो तुम्हें उसके लिए अलग पेज पे उसको बनाना पड़ेगा। बट हाँ, छोटी छोटी ओवरलैपिंग्स जो होती हैं, आगे हम कंपाउंड्स की भी ओवरलैपिंग देखेंगे। अभी तो जस्ट थ्योरी है, चीज़ को रट रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट हाँ, तो मैंने अगर तुम्हें कह दिया कि ये टी की और जो है ये एस की है, ये नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और ये नो सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो यहीं पे हम लिख देंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर ये लोग पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये पाई पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई, दो पाई बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही समझ गए होगे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स भी तुम बना सकते हो, नीचे लिख सकते हो पेज। अगर तुम रजिस्टर का यूज़ करते हो तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करो। ठीक है, तो समझ गए होगे आप लोग कि मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली पेजों को बचाओ। ये मतलब ऐसा नहीं कि बचाते ही रहे, पढ़े ही ना। बट हाँ, अगर तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो पेज को बचा लो, क्योंकि कई लोग हैं, मेरे को पता है, जिनके पास नोटबुक खरीदने के पैसे नहीं है। तो जिनके पास है भाई पैसे, तो उड़ाओ, पेजों को उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जिनके पास नहीं है तो वो प्लीज़ कर सकते हो ऐसा कुछ, पेजों को यूटिलाइज अच्छे से करो। तो अब हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है। मैंने तुम्हें कहा कि डी ऑर्बिटल इस तरीके से तुम्हें देखने को मिल जाता है, ऐसे एक इधर, एक इधर, एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, दैट्स इट। ये है पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया। एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, क्योंकि ये देखो ना, एक्स में भी बढ़ा हुआ है, वाई में भी बढ़ा हुआ हो, कोई वैसी चीज़ नहीं है कि एक ही जगह में बढ़ा हुआ हो। ठीक है, एंड पी वाले में क्या होता था, पी वाले में क्या क्या आते थे ऑर्बिटल्स, तुम सोच सकते हो। पी एक्स एंड पी वाई, ये वाले आते थे। तो हम इनकी ओवरलैपिंग इससे करा के देखते हैं पहले। सिंपली जो अपना पी पी वाई है, पी वाई को बनवाते हैं, नहीं पी एक्स को ही बनाते हैं, चलो छोड़ो। तो ये रहा, एंड ये भी रहा। एंड मैं अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ तो इसका मैं कॉपी करके, तो यहाँ से थोड़ा सा घुमा के इसको गोल घुमा सकते हैं। भाई मेरी टेक्नोलॉजी काम क्यों नहीं कर रही है? वाह वाह, क्या ही कर दिया मैंने, छोड़ो इस चीज़ को। मे बी टेक्नोलॉजी को मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ो। ओके, तो मैंने ड्रॉ कर लिया इस चीज़ को। अब देखते हैं क्या होगा ये। तो ये रहा अपना डी ऑर्बिटल, ये रहा अपना पी ऑर्बिटल। तो इनकी अगर ओवरलैपिंग कराते हो तो तुम्हें अभी भी देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ फिट होगा। फिट कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं फिट नहीं हो सकता, तो इसका नो ओवरलैपिंग हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग। ओके, तो आपको ये नोट कर लो, नोट कर लो वैसे ही जैसे मैंने कहा था, मैं पेज पे नोट कर लो, वैसे ही कर लो, क्योंकि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है वो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, एक अपना और रह गया था। ये रहा अपना डी। ओके, तो ये था पी एक्स। तो मैं अगर पी वाई को ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब तुम्हें देख के समझ आ रहा होगा कि मैं अभी तुम्हें क्या कहने वाला हूँ। सिंपल सिंपल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल। तुम्हें समझ आ रहा होगा, सब सब समझ आ रहा होगा। तो रिटोर्ट ही कर दो, हाँ यहाँ पे ये ऐसा ठीक है। तो अगर मैं इसको कराता हूँ, बॉन्डिंग कराने की कोशिश करता हूँ, क्या होगा, थोड़ा याद करो पी वाई को। तो वो यहाँ तक आके रुक जाते हैं एंड इनका बॉन्ड बन जाता था, बॉन्ड बन जाता था, बॉन्ड बन जाता था। याद आ गया, पाई बॉन्ड ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग, कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पे। सो अभी थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा डी एक्स वाई तो ऐसा दिखता है। ठीक है, डी एक्स वाई तो ऐसा दिखता है। तो एक तो ये हो गया डी एक्स वाई। तो इसी का एक और भाई है, इसी का एक और भाई है जो थोड़ा सा रोटेटेड होता है। रोटेटेड कैसे, लेट्स सपोज कि ये इस तरीके से होता है, ऐसे।
बस वो एक्स और वाई एक्सिस पे पूरा प्रॉपरली होता है, उसका नाम रख दिया जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक और ऑर्बिटल है, तो इसको इसको भी हम सीखेंगे कैसे करना है इस चीज़ को। तो लेट्स गो, तो यहाँ पे रखते हैं एंड, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ऐसा दिखता है, तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जैसा भी ड्रॉ हुआ ठीक है, हमें तो समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल। तो मैं इससे ओवरलैपिंग कराना चाहूँगा पी एक्स की ओर कराते हैं। ये रहा पी एक्स। अभी तुम समझ रहे होगे कि कैसी ओवरलैपिंग होगी, कैसी होगी, पर जी हाँ, ऐसी होगी नहीं ओवरलैपिंग, इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, ऐसे ही है ये, जस्ट बस ऐसे ही है। इसका होगा नो ओवरलैपिंग। बस इसको समझो या हेडफोन लगा के बस देखो, इसका ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ तुम्हें समझ आ जाएगा ना, तो जब हम कंपाउंड्स की बनाएंगे ना तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। ये तो बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ना समझाई तो फिर भी तुम कहोगे नहीं समझा रहे, नहीं समझा रहे। तो एक और हम बनाते हैं, अच्छा बनने लग गया अब तो हमने पीछे बनाया था पी वाई, अब बनाएंगे पी एक्स बनाया था, अब हम पी वाई बनाते हैं। तो इसकी भी कोई भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके साथ, इनकी आपस में करा के देख लेते हैं ना, हमने तो ये तो करा के देखा ही नहीं, इतना तो दिमाग लगाया ही नहीं हमने कि इनकी आपस में भी करा के देख सकते हैं। तो आओ भाई देखते हैं तो आपको क्या होगा आपका, ये आपस में डी एक्स वाई की कराते हैं पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले की छोड़ते हैं, तो इसको थोड़ा घुमाते हैं, फिर इसका मतलब यहाँ पे इतना घुमा देंगे ना, इसको भी उतना घुमा देते हैं, सिलेक्ट हो जा, अबे गुस्सा करेगा ये तो। हाँ, तो अब तुम थोड़ा याद करो, याद करो पी वाई ऑर्बिटल को, तुम्हें याद आ रहा होगा कि कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें होती थी और फिर पाई बॉन्ड बन जाता था, याद आया? तो वैसा ही होगा इसके साथ भी, कोई कोई इसके साथ बड़ी चीज़ तो होने नहीं वाली। तो ये थोड़ा इसके पास आएगा, जब ये लोग बहुत दूर थे थोड़ी पास आए, और इन्होंने इसको देखा, इन्होंने इसको देखा, और इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया, दैट्स इट, इसके साथ बॉन्ड बन गया। ऐसे ही होती बॉन्डिंग, और इसका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हाँ ऐसे हो जाती है। तो फिलहाल के लिए तुम इस चीज़ को इस तरीके से समझो, अभी कोई आगे का कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगा तो वो तो गलत बात होगी ना, वो तो चीटिंग है, फिर चीटिंग तो नहीं करनी है ना, हम तो गेम के हिसाब से खेल रहे हैं। तो ये हो जाएगी डी पाई ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ओके, तो आप अभी तक यहाँ तक समझ चुके होगे, एंड जो मैंने तुम्हें पेज वाली एग्जांपल दी तो वो बनाओ अच्छे से, बढ़िया, तुम्हें अच्छे से, यानी कि एक पेज देखोगे ना सब समझ आ जाएगा, सब याद आ जाएगा, पुरानी सब चीज़ें आ जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो पिछले लेक्चर्स पे जाओ एंड उनको देख के आओ, ऐसा करो, फर्स्ट लेक्चर नहीं वो मत देखो, अगर तुम्हें बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री देखनी है वहां से देखो, फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, एंड फोर्थ तक देख लो, मेरे हिसाब से फोर्थ तक देखोगे सब समझ आ जाएगा एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, एंड तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार भी हो जाएगा कि जो तुम जिस चीज़ को बुरा समझते हो वो एक्चुअल में बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ है वो। तो देख के आओ उस चीज़ को, अगर नहीं समझ आ रहा तो अब देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि N2 का कोई मॉलिक्यूल है, N2 का, तो मैं तुम्हें ओवरलैपिंग करा के दिखाता हूँ इनकी कि कैसे होती है, ठीक है। तो N2 तो यानी कि 2 N है, तो इसके एक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे होगी कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसका 5 है नंबर, तो यानी कि 1s2 2s2 एंड 2p3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3 4 5 और 6 7 हो जाएगा ये तो। एंड इसी का सेम डोपलगैंगर एक और है, ये तो एक सिंगल एन की है ना, तो एक और एन है, एक और एन है, तो उसकी ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर मैं इस वाले को विजुअलाइज करूं, देखो जो आउटर मोस्ट होगा ना वही ओवरलैप करेगा,
बस तुम ये समझ लो, जो आउटरमोस्ट होगा वही ओवरलैप करेगा। इसकी कंडीशनिंग जो है क्यों करेगा, कैसे करेगा, सब बताएंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए इस चीज़ को समझो एक बार, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद उनको आगे डीपली डीपली तुम समझ सकते हो। तो हम पी को कैसे बनाते हैं, 1 2, जैसे जैसे इसमें 3 है तो यानी कि 1 2 एंड 3 ऐसे हो जाएगा। एंड सेम सेम का सेम यहीं पे हो जाएगा, 1 2 एंड 3। पी में 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो गए ना। तो अगर तुम इसका फिल करना चाहो कर सकते हो, बट हाँ इसका कोई काम नहीं है। तो आउटर मोस्ट को हमने देख लिया कि ऐसा है, इसका भी ऐसा है। तो जब ये होंगे तो इसको तुम मान सकते हो कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है, एंड ये पी जेड है। सेम गोज फॉर दिस। तो पी एक्स को कैसे बनाते हो, ऐसे, पी वाई को ऐसे, एंड जो पी जेड होता है इसको दिखाने के लिए मेरे को अलग कलर शो करना पड़ेगा। ये कुछ तुम्हें दिखेगा ऐसा, है ना, इस तरीके से कुछ दिखेगा बाहर को निकला हुआ, बिल्कुल सही बाहर को निकला हुआ तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको पुट ऑन करते हैं इसके ऊपर, एंड इस वाले को थोड़ा पुट ऑन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है। बस इनको बनाने में पता नहीं कैसे ही बनेंगे ये, बट हाँ तुम समझ सकते हो। ये दीवार के अंदर की साइड है। लेट्स सपोज ये कोई दीवार है, ये दीवार के ऊपर नहीं है। ये लोग तो दीवार के ऊपर है, तुम्हें दिख रहे हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये दीवार के एक साइड इसकी अंदर है, अंदर की साइड दीवार की, और एक साइड बाहर है, बाहर बाहर बाहर, समझ रहे हो, तुम्हारे मुंह की तरफ। वैसे ही वैसे समझ सकते हो। तो ऐसे दो N2 के मॉलिक्यूल है, ये तो एक का था, तो यानी कि इसका एक और डोपलगैंगर होगा। तो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो, ये ऐसे होगा। ठीक है। तो जब ये लोग आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे होगा। ये इतनी पास आ जाएगा, यहाँ पे इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये बीच वाले की, लेट मी शो विद यू डिफरेंट कलर्स। हाँ, यहाँ पे हो जाएगी इसकी ओवरलैपिंग, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद ये जो अपना पी जेड था, पी वाई था, जो अपना, हाँ पी वाई था ना, इसकी इसके साथ हो जाएगी, कैसी कैसी होगी ये, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और वैसे ही इसके साथ पाई पाई, एंड जेड वाले की भी वैसे ही हो जाएगी, इसके साथ पाई बॉन्ड एंड इसके साथ पाई बॉन्ड। अलग कलर कौन सा, अभी ये गंदा सा कलर क्यों है, ये बड़ा ठीक है। ये है पी जेड वाले की, एंड ये भी है पी जेड वाले की, ये वाइट वाले आपस में कर रहे हैं बॉन्डिंग। और वैसे ही ये जो बिल्कुल में लास्ट में पड़ा है, इसकी भी इसके साथ हो जाएगी। तो इनसे क्या 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 समझ सकते हैं हम, कि एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। हाँ, दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे, दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये इसकी नहीं होगी, मैं गलत बता दिया था गलती से, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे हो गया। तो ये जो देखो ना, इसकी तो पहले ही हो चुकी ओवरलैपिंग, इतनी सी हो जाएगी इसकी अंदर, ये देखो इसकी, ये तो बाहर की चीज़ है ना, इसको छोड़ो, ये हो तो गई है इसकी ओवरलैपिंग, ये पड़ी इसकी बीच में ओवरलैपिंग। ठीक है, ये रहा एक्स वाले की हो गई है, मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स इस तरीके से कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग हो रखी है। ठीक है, तो इतनी तो इसकी ओवरलैपिंग हो रखी है, तो मतलब मैं इसको काउंट करा दिया था ना मैंने, अभी अभी कराया था कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ओके सर, तो ये हो गया। ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल्स पे हो जाएगी, बट हाँ यहाँ पे हमारा वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला वो खत्म हो चुका है, कि हमें समझना था कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। ओवरलैपिंग हमने अच्छे से समझ ली है। कितना टाइम हो गया अभी तक, 43 मिनट्स में, 43 में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। 43 मिनट्स तो काफ़ी कम टाइम में हमने ये चीज़ों को समझा है, बट हाँ थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा सा डिग्रेड आ रहा है, कुछ ठीक नहीं हो अभी मैं, बट हाँ तुम्हारे लिए बनाना तो पड़ेगा सब कुछ। तो आगे देखते हैं। ओके, सो वी आर गोना कंटिन्यू वीबीटी। वीबीटी के और भी चीज़ें हैं, बट हाँ अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पे सीधा जंप करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एंड इस पे फुल ऑन रिसर्च करके अच्छे से सब बना के नेक्स्ट लेक्चर आएगा। बस थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए मैं बना नहीं पाया इस चीज़ों को। जैसे पहले हम पूरा स्केलेटन बना के रखता हूँ मैं, बट हाँ अभी मैंने ये पूरा बना के नहीं रखा था।
बट हाँ ठीक है, तुम इतना एक एक लेक्चर पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो अभी इसके बाद वीबीटी के बाद आ जाएगा, वीबीटी हमारी खत्म हो चुकी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी मतलब इसकी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बट हाँ जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी, ओवरलैपिंग वगैरह, वो मैंने तुम्हें समझा दी है। अभी इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आता है, एंड और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर आगे का काम।